फिर से सस्यगंधा एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या सस्यगंधा कहलाती है। इसे कुल बोए गए क्षेत्र तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बीच का अनुपात होता है। इसे प्रतिशत में मापा जाता है। सस्यगंधा के परिवर्तन के घटक जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है: जन्म दर, मृत्यु दर और परवास। जन्म दर एक वर्ष में प्रति हजार में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाते हैं और मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति हजार में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाता है। और प्रवास एक निश्चित अवधि के लिए एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो प्रवास कहलाता है। सोया नहर विश्व की प्रमुख जहाज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जिसका निर्माण 1959 से 1969 के बीच हुआ था जो फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में हुआ था। 1956 में इस नहर पर मिस्र का अधिकार था। यह नहर एक बहुत बड़ी जहाजी नहर है। इस नहर से यूरोप के अनेक देशों को आयात और निर्यात करने में यातायात में बहुत बड़ी प्रगति हुई है, जिससे कि वहाँ के देश अत्यधिक आयात या निर्यात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी जहाज नहर है। इसमें कम से कम एक दिन में 30 से 40 जहाज आ जा सकते हैं। पंजाब राज्य भारत के कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है। इस पर 32% कपास उगाया जाता है। और उसके बाद महाराष्ट्र राज्य में कपास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें 16.3 कपास उगाया जाता है। इसके क्षेत्र है जालंधर, लुधियाना। गुजरात भी कपास उत्पादन में तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है। इस पर 12.9 कपास उगाया जाता है। गुजरात की काली मिर्च पे 1706 कपास उगाया जाता है। परसेंट कुटीर उद्योग है जो मतलब छोटे छोटे उद्योग होते हैं जिसे हम अपने घर के सदस्यों के द्वारा बनाते हैं। जैसे कि मतलब रिंगाल से सिक्का बनाना या टोकरी बनाना इत्यादि चीज़ें। जैसे कि इसका कच्चा माल हमें मतलब बाहर से भी नहीं खरीदना पड़ता है, यहाँ अपने ही क्षेत्र में पाया जाता है और यह घर के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसे कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक। समस्या भारतीय कृषि की समस्या खेतों का आकार छोटा होना और देश के मुताबिक भारत के खेत बहुत छोटे। भारत का जो सबसे बड़ा खेत होता है 6 हेक्टेयर का होता है, जबकि और देशों में बड़े बड़े खेत होते हैं और जिस कारण यहाँ कम फसल उगती है और दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। और घटिया बीजों का उपयोग करना, यहाँ लोग घटिया बीजों का उपयोग करते हैं जिस कारण यहाँ की फसल में कमी आ जाती है। और कृषकों का भाग्यवादी दृष्टि पर भरोसा करना, कृषक उनका भरोसा रहता है कि बारिश आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, वो उसी पर भरोसा करते हैं। जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। वो अनेक प्रकार के जैसे सिंचाई के साधन अच्छे बीजों का प्रयोग करना, जिस कारण वहाँ अच्छी फसल होती है। गुड। और खादों का प्रयोग कम करना, यहाँ खादों का कम प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरे देशों में हवाई जहाज़ों से वहाँ अच्छी खादों का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ सिर्फ कीटनाशक थोड़े खादों का उपयोग किया जाता है और दूसरे देशों में अच्छी खादों का प्रयोग किया जाता है और अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है। गुड। जल संभर प्रबंधन का अभिप्राय मुख्य रूप से धरातलीय और भूमजल के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोककर और विभिन्न विधियों द्वारा इसका संचयन और पुनर्भरण किया जाता है। इसका विस्तृत रूप में इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल और वनस्पति और प्राणियों का मानव द्वारा प्रबंधन विवेकपूर्ण उपयोग से किया जाना चाहिए। इस वास्तव में जल संभर प्रबंधन प्राकृतिक संसाधन और मानव के मध्य संतुलित स्थापित करना है। इसका उद्देश्य इस प्रकार जल संभर प्रबंधन का विवेकपूर्ण उपयोग मानव समाज पर निर्भर करता है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वे होते हैं जो सभी महाद्वीपों से गुजरते हुए इनके दोनों छोरों को जोड़ते हैं।
पार महाद्वीप आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के उद्देश्यों के लिए तथा लंबी यात्राओं की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए होते हैं। और पार महाद्वीप विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और एशिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। और इसका दूसरा उदाहरण कैनेडियन पैसिफिक है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारण। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारण निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे जलवायु। मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण नदियों के किनारे हो रहा है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग का धागा टूट सकता है इसलिए उसके लिए शुष्क जलवायु या उस धागे की सफाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिससे कि नदियों के किनारे अत्यधिक मात्रा में सूती वस्त्र उद्योगों का निर्माण हो रहा है। और दूसरा कारक कच्चा माल। सूती वस्त्र उद्योग के लिए मुख्यतः कपास की आवश्यकता होती है। कपास के द्वारा कपड़ों का निर्माण किया जाता है, इसलिए मतलब जहाँ पर कच्चा माल इत्यादि मिलेगा वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण होगा। और तीसरा कारक यातायात। सूती वस्त्र उद्योग में कपड़ों का निर्माण किया जाता है, इसलिए कपड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यातायात मतलब बाज़ार निकट होना चाहिए, ना तो उतना दूर ना उतना